राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रियात्मक विकास पर एक पूरा लेक्चर लिया है और उसी से संबंधित इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ। गामक विकास का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न है, गामक विकास का क्या अर्थ है? पहला, बालक में खेल का विकास। दूसरा, भाषा का विकास। तीसरा, बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास। और चौथा, बालक के वजन एवं लंबाई में वृद्धि। सही उत्तर क्या है? बोलिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गामक विकास का क्या अर्थ है बच्चों? गामक विकास का अर्थ क्या है? गामक विकास, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका है बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास, और यह डिपेंड करता है मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के परिपक्वता और विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उठना, बैठना और चलना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? उठना, बैठना, चलना, दौड़ना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? पहला, सूक्ष्म। दूसरा, स्थूल। तीसरा, उपरोक्त दोनों ही। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है स्थूल। चलना, फिरना, दौड़ना, जो मोटे मोटे हम काम करते हैं, हल चलाना, ये सब स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इन गतिविधियों करने के लिए अधिकांश अंगों का उपयोग करना होता है। और सूक्ष्म विकास किसको कहते हैं? विशिष्ट मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे कलम से लिखना, सुंदर राइटिंग में, ये सूक्ष्म विकास। खूब पढ़ी लिखी माएँ हैं, आप देखना घर में, दादी उनको कह दो लिख दो, नहीं आएगा। रोटी पका लो, वो बना लेंगी, क्योंकि वो स्थूल विकास। लिखना, सिलाई करना, बुनाई करना, डिजाइन बनाना, ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है, जिसके लिए सूक्ष्म पेशियों का डेवलपमेंट और उनका नियंत्रण होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। चित्र बनाना किस तरह का क्रियात्मक विकास है? स्थूल है, सूक्ष्म है, अवांछित कौशल है, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अभी मैंने बताया, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, बुनाई करना, लिखना, कोई डिजाइन बनाना, ये सारे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हैं। इन कौशलों को करने के लिए सूक्ष्म मांसपेशियों को आपस में एकीकृत होना पड़ता है और संयोजित होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः किस अवस्था में शिशु करवट बदलना सीख लेता है? सामान्यतः किस अवस्था में शिशु करवट बदलना सीख लेता है? मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहूँगी, अब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगी, देखते हैं कितना सही देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, वो ये, निम्नांकित में से कौन सा कार्य शिशु पहले करता है? सबसे पहले शिशु कौन सा काम को करता है? करवट बदलना, गर्दन उठाना, बैठना, या रेंग कर चलना? ये भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। देखते कितनी लड़कियां सही उत्तर देती हैं, मैं नहीं बता रही हूँ उसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसका नियंत्रण करना शिशु पहले सीखता है? निम्नांकित में से किसका नियंत्रण करना शिशु पहले सीखता है? आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा मुख, तीसरा गर्दन, चौथा कलाई। सही उत्तर क्या है? बोलिए। सही उत्तर है आँख। क्यों आँख? तो क्रियात्मक विकास जो होता है वो मस्तिष्का अधोमुखी विकास होता है। जो ऑर्गन्स ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास जितना नज़दीक में रहते हैं, उनका विकास
उतना जल्दी होता है। तो दिमाग के पास कौन सा सबसे पहले अंग आता है? आँख आता है। तो आँख का विकास पहले होगा, इसके बाद कौन सा? मुख का विकास होगा, फिर गर्दन का विकास होगा, है ना, और इसके बाद कलाई का विकास होगा। तो जो हमारे ब्रेन के जितने पास होंगे उनका विकास पहले होगा, जो हमारे ब्रेन से जितना दूर रहेंगे उनका विकास उतना बाद में होगा। पैर मस्तिष्क से का भी दूर है, सिर से मस्तिष्क की दूरी काफ़ी है, इसलिए बालक जो चलना सीखता है बाद में सीखता है, देरी से सीखता है। पकड़ना पहले सीखता है, गेंद पकड़ना हो चाहे कोई और चीज़ पकड़ना हो, फेंकना हो, वो पहले सीखता है, लेकिन चलना और दौड़ना बालक सबसे बाद में सीखता है। क्यों? क्योंकि सिर से पैर की दूरी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नांकित में से किस अंग का विकास सबसे बाद में होता है? पहला पैर, दूसरा हाथ, तीसरा कमर, चौथा टांग। सबसे बाद में मैंने पूछा है, अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया है, एक्सप्लेन किया है, आंसर तो नहीं बताऊंगी। अब आंसर आप ढूंढो, पढ़ा है तो ढूंढो, नहीं पढ़ा है तो वापस पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किस उम्र से बालक बैठना शुरू कर देता है? 4 से 5 माह, 6 से 7 माह, 3 से 4 माह, या 10 से 12 माह? सही उत्तर बैठना। बालक किस अवस्था से बैठना शुरू कर देता है? सहारे से या बिना सहारे से? 6 से 7 माह में बालक 6 से 7 माह की अवस्था में बैठना शुरू कर देता है। ठीक है ना, समझ में आ गया बात? और 8 से 9 माह में धीरे धीरे सहारे के साथ वो खड़ा होना सीख लेता है, कोशिश करता है खड़ा होने के लिए। और इसके बाद 12 से 14 महीना का बालक, कई बच्चे तो 11-12 महीने में, जैसे मेरा बेटा 10 महीने में चलना शुरू कर दिया था, लेकिन वो क्या था, जन्म के समय से बुलंद था, हेल्दी था। जब पैदा हुआ था तो 3.5 किलो 4 किलो का था वो। और बेटी 18 महीने तक नहीं चली थी। जब उसको चलना पड़ता था तो पैर को यूँ मोड़ लेती थी, हमको चलना ही नहीं पड़े। हम पकड़ते थे कि अरे चलो चलो, हाथ दोनों ऊपर कर लेती थी और टांग ऊपर कर लेती थी, इतनी शैतान थी। और बेटा खुद से ही चलता था। दोनों बच्चे में विभिन्नताएं है, मेरे ही बच्चे दोनों की शक्ल सूरत में डिफरेंस, दोनों की आवाज़ में डिफरेंस, एक दूसरे को बोलने चालने के ढंग में डिफरेंस, बचपन से मैं देखते आ रही हूँ। तो वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शिशु खिलौने को अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता है? ये मैंने बताया हुआ है थ्योरी क्लास में, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगी। ऑप्शन बता देती हूँ केवल, पहला 4 माह, दूसरा 8 माह, तीसरा 5 माह और चौथा 9 माह। शिशु की किस उम्र में खिलौने को अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता है? देखते हो, शिशु पकड़ता है खिलौने को, छोड़ता नहीं जल्दी आसानी से। तो बताना किस अवस्था में शिशु खिलौने को अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, पेंसिल पकड़ना सामान्यतः बालक किस अवस्था से सीख लेता है? पेंसिल पकड़ना सामान्यतः किस अवस्था से बालक सीख लेता है? बताओ। 1 वर्ष में, 2 से 2.5 वर्ष में, 3 से 3.5 वर्ष में और चौथा है 5 वर्ष में। मैंने पढ़ाया है अभी, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देती हूँ। आजकल बच्चे नर्सरी स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं खेलने के लिए, माँ पिताजी डाल भी देते हैं। एक डालने के पीछे 2 कारण होता है, बच्चा जल्दी सीख लेता है और घर में बच्चा शैतानी नहीं करता, 3-4 घंटे मदर को टाइम मिल जाता है अपने घर को संभालने के लिए और स्वयं को काम करने के लिए। और वहाँ टीचर उसको पेंसिल पकड़वाना सिखाती हैं। तो 2 से 2.5 साल के बालक पेंसिल पकड़ना सामान्यतः सीख लेता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बालक अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना कैसे सीखता है? बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना कैसे सीखता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास के द्वारा, दूसरा है गामक विकास के द्वारा, तीसरा है खेल विकास के द्वारा, चौथा है कल्पना विकास के द्वारा। सही उत्तर, सही उत्तर क्या है? बोलिए। सही उत्तर है, सही उत्तर है गामक विकास, जिसको हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं, है ना। तो जब बालकों के मांसपेशियां और उनके नर्व्स तंत्रिकाएं विकसित होती हैं, परिपक्व होती हैं, तभी वो आपस में सामंजस्य उनमें बैठता है और फिर बालक क्रियाओं को करना सीख लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, छोटा बालक है 2 महीने का, है ना, उसको मैं कहती हूँ तुम पेन पकड़ लो, वो पकड़ेगा? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी तंत्रिकाएं और उसकी पेशियां अभी विकसित नहीं हुई हैं, इसलिए नहीं पकड़ पाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय।